हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। सीडीपी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कुछ कॉग्निशन और इमोशंस के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कॉग्निशन और इमोशंस में क्या क्या फ़र्क है। फिर हमने डिस्कस किया कि आगे इमोशंस हैं जो वो किससे डराइव हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स किए। फिर हमने कुछ इमोशंस को लेके प्रॉब्लम जो चाइल्ड को फेस करनी पड़ती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था उसमें कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इमोशनल जो दिक्कतें आती हैं जो एक इंडिविजुअल को या चाइल्ड की बात करें हम, क्योंकि हम चाइल्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जो टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए और हमें वहाँ पे जाके क्या चाइल्ड को मतलब कि हमने करना है कि हाँ भी उसका ध्यान रखना है किस हिसाब से उसको हम इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो वो सारा इसीलिए हम चाइल्ड को लेके चलेंगे, उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हाँ भाई किस हिसाब से हम उसको ट्रीट करें कि जो इमोशनली वो मेंटेन रहे, एक बैलेंस बना रहे उसके इमोशंस में। तो आज भी जो हम करने जा रहे हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे इसमें, और कुछ दो तीन थ्योरीज हैं, थ्योरीज नहीं कहेंगे मतलब वो नाम दे रखे हैं थ्योरीज के, बट उसमें बहुत कम थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन ही है कि हमें पता होना चाहिए कि उस थ्योरी में क्या बात की गई है और किसके द्वारा दी गई है वो। और उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि हाँ भी दिस इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी है किसके द्वारा दी गई है, जिसमें ये बात की गई है, सिर्फ उतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो इसमें हम बात करें कि हमारा जो रह गया था थोड़ा बहुत इमोशंस के बारे में, अगर मैं बात कहूँ कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारी सारी चीज़ों पे, जो सभी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं जो उस पर अफेक्ट डालता ही डालता है। चाहे वो हम कहें कि हमारी जो मोटिवेशन है, ठीक है, हमारी जो लर्निंग है, ठीक है, हमारी जो लर्निंग है, हमारी मोटिवेशन है, हमारी डे टू डे लाइफ है जो, ठीक है, हमारा कॉग्निशन है जो कॉग्निटिव पार्ट, मतलब कि हमारा जो सोचने का तरीका, हमारी रीज़न करने की, हमारा जो ब्रेन है उसकी सोचने की क्षमता जो है, इन सब चीज़ों पे जो है हमारा जो इमोशंस हैं हमारे वो इफेक्ट डालते ही डालते हैं, ठीक है। अब बात यही है कि अगर हमारे इमोशंस हैं जो हम सोचते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं अगर पॉजिटिव वे में लेके जाएं हम, तो हमारी ये चीज़ें सारी पॉजिटिव हो, हम ज़्यादा लर्न कर पाएँ, बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ किसी को, हमारा ब्रेन है जो बेटर वर्क करे, ठीक है, हमारी मोटिवेशन बनी रहती है अगर हमारे इमोशंस पॉजिटिव हैं, अगर मैं बात करूँ तो। और यही अगर हमारे इमोशंस नेगेटिवली चल रहे हैं कि हाँ भाई सारा दिन यही सोचना है हमने कि हाँ भाई रोने धोने वाले काम, तो ना ही हमसे कुछ लर्निंग हो पाएगी, ना ही हमारा ब्रेन है प्रॉपरली जो कहूँ कि मैं वर्क करेगा, चाहे हम फिजिकली भी उतना बेटर नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, हमारी मोटिवेशन लो रहेगी, हमारा कॉपरेशन किसी के साथ, एंगर ज़्यादा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन जिसको हम कहें, इरिटेशन हमें ज़्यादा होने लग जाएगी। तो इसीलिए हम बात करें तो हमारे जो इमोशंस हैं वो इन सब चीज़ों पे, हमारे एक इंडिविजुअल का होल जो कंसेप्ट है ना उस पर फ़र्क डालते ही डालते हैं जो हमारे इमोशंस हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो बात ये रही, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जैसे डिस्कस किया था कि इमोशंस हैं जो वो हमारे सब्जेक्टिव हैं, ये हमने शायद लास्ट वीडियो में भी कर लिया था, बट फिर भी एक बार बता दूं कि सब्जेक्टिव क्या है जी, कि इमोशंस हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कहूँ कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करूँ मैं, कोई मान लो कोई पेन है मेरे पास, ठीक है, मान लो अगर मैं यही मान के चलूँ कि ये बटरफ्लो पेन है मेरे पास, अगर मैं इस चीज़ को कह दूँ कि हाँ भाई मुझे पेन बहुत पसंद है, ठीक है, ये पेन अच्छा है, ठीक है, बट कई चीज़ जिनको ये पसंद नहीं है वो ये कहेंगे कि नहीं अच्छा है, ठीक है। उसी हिसाब से जो इमोशंस हैं सब्जेक्टिव हैं कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई पॉजिटिव वे में सोचता है, चाहे उसको जितनी मर्जी परेशानी आ जाए, कोई चाहे जितना मर्जी खुश हो, वो नेगेटिव वे में जाना मतलब अगर जाएगा तो वो इमोशंस अपने हैं जो नेगेटिवली ही लेके जाएगा, ठीक है। तो इमोशंस क्या हैं, हमारे सब्जेक्टिव हैं, ये इंडिविजुअल अगर मैं कहूँ कि वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो हमारे इमोशंस हैं दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर। तो क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि हाँ भाई इमोशंस जो है सब्जेक्टिव हैं, तो वो सब्जेक्टिव हैं, ये बात याद रखना, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं आगे। ये एक इसमें ये बात था कि वो इमोवीर से डिराइव किया गया जो लैटिन वर्ड है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अगर बात करें तो हम इमोशंस को हमने समझा, अब तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी पता होना चाहिए हमें कि ये क्या चीज़ है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, तो दो नाम है जो कि सबसे पहले जिन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था जिसका नाम है जी पीटर सॉल्वे,
और सेकंड नाम है जॉन मेयर। ठीक है जी, इन दोनों जो पर्सन्स ने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम इमोशनल इंटेलिजेंस, और कब यूज़ किया था 1990 में। ठीक है, 1990s में था ये। तो किसके द्वारा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु यूज द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस फर्स्ट। ठीक है, तो पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर है, कब की थी 1990 में बात की थी इन्होंने। और इन्होंने ये कहा था कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, कि जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है। हम ये तभी समझ पाएंगे अगर हमें पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, इमोशंस को समझना कि हमारी एबिलिटी, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है एबिलिटी टू मॉनिटर एंड गिव डायरेक्शन टू अवर इमोशंस। ठीक है, हमारी सोचना, हमारी वो क्षमता है जो सॉरी कि हम अपने इमोशंस को मॉनिटर कर पाएँ, कि हाँ भाई हम जो हमारे में इमोशंस हैं हम उसको मॉनिटर कर पाएँ कि हाँ भाई हम अपने इमोशंस को सही जगह पे सही टाइम पे वो जो इमोशंस हमें यूज़ करने चाहिए हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं या नहीं। ये तो नहीं कि हम ज़्यादा ही नेगेटिवली सोचते जा रहे हैं या हम कहें कि ज़्यादा ही पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हम। ठीक है, तो इमोशंस को अगर हम बैलेंस मेंटेन करना मैं कहूँ, और एक एबिलिटी हमारी कि हम उसको मॉनिटर कर पाएँ, ठीक है, और हमने अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को डायरेक्शन दे पाएँ, ठीक है, वो चीज़ होती है जी हमारी जो कहूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस। कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर बात करूँ तो उनकी जो एबिलिटी है, ठीक है, एबिलिटी है उनकी एक, अगर मैं बात कहूँ एबिलिटी टू कंट्रोल भी कह सकते हैं, कंट्रोल इमोशंस, डायरेक्ट इमोशंस, ठीक है, डायरेक्शन देनी अपने इमोशंस को, ठीक है, रिफ्लेक्ट करना अपने इमोशंस को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट आ जाती हैं। ठीक है, जो हम कहें आगे सिंपैथी और एम्पैथी है जो, ठीक है, सिंपैथी मतलब होता है कि हाँ भाई किसी की मतलब कि हमने कोई प्रॉब्लम है उसको तो और हमने उसको जाके सिंपैथी दी कि हाँ भाई कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये वो सिंपैथी होगी हमारी। एम्पैथी क्या होती है कि हम अपने आप को उस सिचुएशन में रखे देखें, फिर हम सोचें कि हाँ भाई जो उस बंदे पे बीत रही है तो हम पे भी क्या बीतेगी अगर हम उसको अपनी सिचुएशन में, उस सिचुएशन में जाके देखेंगे। ठीक है, सिंपैथी तो हो गया कि ऊपर से सीधा कह दिया ऊपर से कि हाँ भाई अच्छा ये हो गया, वो बहुत सैड है ये तो चल कोई बात नहीं, बस इतना सा दिलासा देना, ठीक है, वो सिंपैथी हो गया। एम्पैथी क्या हो गया कि हम उस सिचुएशन में जाके जब सोचें कि हाँ भाई अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मेरे साथ मुझे कैसा फील होता, वो हमारा होता है जी एम्पैथी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस होगी कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी कि वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे उनको डायरेक्ट करेगा, कैसे अपने इमोशंस को जो है रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ भाई उसको पता लगे कि हाँ भाई नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस में से उसमें क्या ज़्यादा चीज़ मैटर कर रही है उसके लिए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें पता है उसको, जब वो अपने इमोशंस कंट्रोल करने सीख जाएगा, जब उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो उसको सोशल इंटेलिजेंस का भी पार्ट माना जाएगा कि उसको पता है फिर अगर उसको इमोशंस कंट्रोल करने आते हैं जब अपने, तो वो सोसाइटी में जाके अपनी जो सोशल इंटेलिजेंस है उसको भी गेन कर पाएगा कि वो उसको जब इमोशंस कंट्रोल करने आगे, जब वो सोसाइटी में जाके इंटरेक्ट करेगा जब लोगों से, तो वो अपने इमोशंस को, जो अगर उसकी इमोशनल स्ट्रांग है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी एबिलिटी स्ट्रांग है, तो वो सोशली भी इंटेलिजेंट बन जाएगा वो इंडिविजुअल। इसीलिए इनके द्वारा कहा गया था, ये दो इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज की थी और इन्होंने कहा था कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखना। और अगर मैं यही कहूं कि हाँ भाई हमारी जो इमोशंस हैं वो ज्यादा, हम कहें कि बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं, मैं कहूं कि उसको क्या कहते हैं कि डोमिनेट कर रहे हैं अगर हमारे इमोशंस, कि हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, अगर गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तब हमारी इंटेलिजेंस मैं कहूं तो वो कम रहेगी, इंटेलिजेंस कम, क्योंकि हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आ रहा है, हमें उनको डायरेक्शन नहीं देनी आ रही है, या मैं कहूँ हमें उसको क्या बात करूँ तो मॉनिटर नहीं करना आ रहा है कि हमें किस चीज़ पे जाके कितना गुस्सा आना चाहिए या किस चीज़ पे कितना खुश होना चाहिए, या हम कहें कि किसी चीज़ पे कितना दुखी होना चाहिए। अगर हमारे इमोशंस की जो मैं कहूँ डोमिनेट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इमोशंस अगर ज़्यादा है तो हमारी इंटेलिजेंस जो है वो कम रहेगी। ठीक है जी, और इसका वाइस वर्सा कि अगर हमें इमोशंस को कंट्रोल करना आ रहा है, हमारे इमोशनल कंडीशन जो है कि वो ठीक है, मतलब कि हम बैलेंस करना आ रहा है हमें अपने इमोशंस में, तो हमारी इंटेलिजेंस जो है हमारी इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी, ये बात याद रखना कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इमोशंस ज़्यादा आ जाए तो हम कहेंगे कि इंटेलिजेंस कम है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
एक इंडिविजुअल है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कम होगी, सेम होगी, ज़्यादा होगी, या क्या होगा? तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है जो वो कम होगी। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन सबसे पहले तो ये बनता है एक, फिर ये पूछ लेते हैं कि कब आया। ठीक है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, ये किसके द्वारा कहा गया? ठीक है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, हमें ये पता होना चाहिए। फिर ये कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इमोशंस को ज़्यादा कुछ शो डोमिनेट कर रहा है तो हमारी इंटेलिजेंस कम है, नहीं तो वो वाइस वर्सा। ठीक है जी। और सिंपैथी और एम्पैथी का मतलब हमें पता होना चाहिए कि सिंपैथी क्या चीज़ है और एम्पैथी क्या चीज़ है। ठीक है जी। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो है निकल के आ रहे हैं। फिर इसके बाद हम बात करें, ये तो इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज कर लिया, बट अब ये वर्ड जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये फेमस किसके द्वारा किया गया था? तो ये फेमस किया गया था डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन नाम का जो एक व्यक्ति, ठीक है, अमेरिकन थे ये। ठीक है। तो ये भी बात याद रखना कि हाँ भाई कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है। तो इन्होंने बुक्स लिखी थी अपनी जो इमोशनल इंटेलिजेंस पे और इनकी जो बुक थी इमोशनल इंटेलिजेंस पे जो इन्होंने लिखी थी उसमें ये बात की गई थी कि जो आईक्यू है हमारा, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इन्होंने ये कहा था कि जो आईक्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें चीज़ चाहिए वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आईक्यू से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये डैनियल गोलमैन की अपनी जो बुक थी उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे, उसमें ये बात की गई थी। फिर उन्होंने एक दूसरी बुक भी लिखी थी। तो ये बात याद रखना इसमें से मेन कि डैनियल गोलमैन ने फेमस किया था, तो अमेरिकन थे ये, और आईक्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने जो इमोशनल इंटेलिजेंस को बताया कि अगर एक इंडिविजुअल में इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता है तो जरूर मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इमोशंस को कंट्रोल करना। आईक्यू तो फिर इम्प्रूव होता रहेगा जैसे जैसे एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती रहेगी, चाहे वो कॉग्निटिव बेसिस पे चाहे किसी भी बेसिस पे डेवलपमेंट होती रहेगी, जब तक उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आईक्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस है जो इन्होंने कहा था। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद एरिस्टोटल जो है इन्होंने एक बात कही थी, जो एरिस्टोटल है एरिस्टोटल ने जी ये कहा था कि गुस्सा आना, ठीक है, एनीबडी कैन बिकम एंग्री। एनीबडी कैन बिकम एंग्री। ठीक है। तो ये कहते हैं ये तो बहुत आसान है सबके लिए कि दैट इज इजी। ठीक है जी। एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, कि हाँ भाई किसी को गुस्सा आना है, कोई गुस्सा होता है जब, वो बहुत आसान है। बट क्या इन्होंने कहा था फिर आगे, इन्होंने कहा बट टू बी एंग्री एट द राइट पर्सन। ठीक है। एक राइट पर्सन पे, राइट टाइम पे, राइट पर्पस के लिए, और एक कहा था इन्होंने कि जो राइट आपका अमाउंट है, या मैं जिसको कहूं कि राइट डिग्री। ठीक है जी। तो राइट डिग्री है, राइट वे है, राइट पर्पस है, नॉट विद इन एवरी वंस पावर एंड इज नॉट ईजी। इन्होंने ये बात कही थी जो एरिस्टोटल ने, एनीबडी कैन बिकम एंग्री दैट इज इजी, कि किसी को गुस्सा आना वो बहुत आसान है, बट राइट पर्सन पे, कि किसी इंसान पे जिसको आपने गुस्सा दिखाना है वो पर्सन राइट है, सही टाइम है वो बात एंगर, मतलब कि एंगर दिखाने का, आपका जो पर्पस है उसको एंगर दिखाने का, वो पर्पस था उस चीज़ के लिए या फालतू की बहस है। राइट डिग्री की, किस मतलब की डिग्री तक आप उससे गुस्सा हो गए हैं कि हाँ भाई आपने सिर्फ थोड़ा सा सुना दिया, बोलना बंद कर दिया, ये बहुत आगे तक जो बात बढ़ गई है। राइट वे, कि जिस हिसाब से उसको गुस्सा कर रहे हो आप, वो सही वे है आपका या नहीं है। नॉट विद इन एवरी वंस पावर, कि ये सबको हर कोई नहीं कर सकता ये चीज़, की सारी चीज़ें ये राइट हों। ठीक है। और वो आसान भी नहीं है। ये किसने कहा है? ये एरिस्टोटल ने कहा है। एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी, बट विद द गेटिंग एंग्री विद द राइट पर्सन at the right time for the right purpose at the right degree in the right way,
नॉट विद इन एवरीवन पावर, ये चीज़ें सब नहीं कर सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है राइट रहें, एंड इज़ नॉट ईजी, और ये आसान भी नहीं है। तो ये बात याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है, ये जो लाइन लिख देते हैं और पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा कहा गया था, या पूछ लिया जाता है कि अरिस्टोटल ने जो इमोशनल इंटेलिजेंस पे जो एक लाइन लिखी है तो वो क्या है। ऐसे इतना बड़ा नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई आपको आंसर में इतना बड़ा दे दें, बट ये कई बार लिखे एनीबडी कैन बिकम ईजी, एंग्री इज ईजी तो ये पूछ लिया जाता है, तो ये अरिस्टोटल द्वारा कहा गया। और एक बात और कही गई है कि जो इमोशंस हैं कभी भी मरते नहीं हैं, इमोशंस नेवर डाई, बट वो हम उसको जब दबाने की कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को, तो वो एंड में बाहर ज़रूर निकलते हैं और वो बहुत भयानक तरीके से निकलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इमोशंस को कभी दबा के नहीं रखना चाहिए, जो बात है कह देनी चाहिए, ठीक है। तो इमोशंस नेवर डाई, ये बात हमेशा याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इमोशंस कैन डाई या ख़त्म हो सकते हैं, तो वो नहीं हो सकते हैं ख़त्म, ठीक है जी। तो उसके बाद आ गया कि हम बात करें कि फिर उसके बाद मैनेजमेंट था कि वो हमने कैथारसिस वगैरह वो सब किया हुआ कि फिजिकल थी या मेंटल कैथारसिस, ठीक है। अब आगे थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ इमोशंस, ठीक है जी। तो सबसे पहली जो है जेम्स लैंजे थ्योरी, ठीक है। सेकंड जो है, ये दो पर्सन्स के नाम हैं, कैनन बार्ट थ्योरी। तीसरी जो है स्केशर सिंगर थ्योरी, ठीक है जी। तो ये 3 थ्योरीज हैं जो नाम है, जेम्स लैंजे थ्योरी, कैनन बार्ट थ्योरी, स्केचर सिंगर थ्योरी, ठीक है जी। तो अब ये दो पर्सन्स ने, ठीक है, जो कहा गया था इनके बारे में, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो बात की गई थी। तो सबसे पहले जो थ्योरी है इन्होंने कहा था कि फिजिकल रिस्पॉन्स, कि जो फिजिकल रिस्पॉन्स है स्टिमुलेट इमोशंस। इन्होंने ये बात कही कि जो फिजिकल रिस्पॉन्स है वो हमारे इमोशंस को उजागरित करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कहूँ कि हाँ भाई, इन्होंने ये कहा कि अगर हमें पसीना आ रहा है तो बाद में हम सोचेंगे कि हाँ भाई मुझे कोई डर लग रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, इसीलिए मुझे पसीना आ रहा है, तब मुझे जाके मैं कह सकता हूँ कि इमोशन फील हुआ कि मैं डर रहा हूँ या मैं कोई एंजाइटी फील कर रहा हूँ। तो इन्होंने ये बात की थी अपनी थ्योरी में, जो जेम्स लैंजे ने, कि फिजिकल रिस्पॉन्स है जो हमारा, वो जागृत करता है हमारे इमोशंस को, कि सबसे पहले फिजिकल रिस्पॉन्स होगा, फिर हम जाके सोचेंगे कि हमारा जो इमोशंस है कैसा है। अगर मैं बहुत खुश हूँ, फिजिकल रिस्पॉन्स में हंस रहा हूँ, तो ये क्या एंड तक लेके जाएगा कि इमोशनली मैं बहुत खुश हूँ, फिर मैं सोचूंगा कि हाँ भी मेरा इमोशंस है जो खुशी का इमोशन है, ठीक है जी। तो ये था इनकी जो इन्होंने बात कही थी जेम्स लैंजे ने। तो इतना बहुत है, इनफ है। फिर आ गया कैनन बार्ड, इन्होंने क्या कहा था कि इमोशंस, कि इन्होंने ये कहा था कि इसने बिल्कुल इनके ऑपोजिट, कि इमोशंस जो हैं स्टिमुलेट करते हैं हमारे फिजिकल रिस्पॉन्स को, कि हाँ भाई अगर फिजिकल रिस्पॉन्स को, कि हाँ भाई अगर पहले, सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मुझे डर लग रहा है, फिर मैंने सोचा कि हाँ भाई इसीलिए मुझे पसीना आ रहा है, मैं इसीलिए कांप रहा हूँ, कि हाँ भाई इमोशंस पहले आएंगे, फिजिकल रिस्पांस बाद में आएगा हमारा, ठीक है जी। कि हाँ भाई अगर मैं इमोशंस, मतलब मुझे खुशी हो रही है तो मैं हंसने लग जाऊँ। ये जो थ्योरी थी कैनन बार्ट थ्योरी, इन्होंने कहा था कि इमोशन स्टिमुलस फिजिकल रिस्पॉन्स, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट था जेम्स लैंजे के, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया स्केचर सिंगर जो थे, इन्होंने क्या कहा था, इनके 2 फैक्टर्स थे, ये 2 फैक्टर थ्योरी भी कह सकते हैं हम इसको, 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है जी। इन्होंने 2 फैक्टर्स कौन से कहे थे, सबसे पहले तो फिजिकल बोला, सेकंड था हमारा कॉग्निशन इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी। इन्होंने 2 फैक्टर्स बताए कि फिजिकल फैक्टर, कि हाँ भाई अगर मान लो कि मुझे डर लग रहा है तो मैं कांप रहा हूँ, ठीक है, या मुझे पसीना आ रहा है, और फिर हम उसको चीज़ को, ये मान लो कि मैं सिर्फ इतना है कि मुझे सांस चढ़ रही है, मैंने फिजिकली मेरे साथ वो हुआ कि मुझे सांस चढ़ रही है, ठीक है। फिर कॉग्निशन इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि मेरे दिमाग ने इंटरप्रेट किया, मेरा ब्रेन है जो उस चीज़ को इंटरप्रेट क्या करता है, कि अगर मैं तो मान लूँ बाद में कि हाँ भाई मुझे सांस क्यों चढ़ रही है जी, मुझे डर लग रहा है, बट ये भी तो हो सकता है कि मेरे माइंड ने वो इंटरप्रेट कर लिया कि हाँ भाई मैं रनिंग करके आया हूँ इसीलिए मुझे सांस चढ़ रही है, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स बताए थे इन्होंने, एक फिजिकल फैक्टर और कॉग्निशन इंटरप्रेशन, कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे उस चीज़ को इंटरप्रेट करता है कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर, हम उस हिसाब से अपने इमोशंस को
शो करेंगे, हम उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी, तो ये 2 फैक्टर थ्योरी थी। एक इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स फैक्टर्स कौन से हैं, फिजिकल फैक्टर और कॉग्निटिव फैक्टर या कॉग्निशन इंटरप्रेशन अगर बात करें तो ये 3 थ्योरीज थी और इन्होंने ये चीज़ें कही थी। तो ये बात याद रखना कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इमोशनल स्टिमुलेट फिजिकल रिस्पॉन्स, ये थ्योरी कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए जी। यह क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी फिजिकल रिस्पॉन्स कम्स फर्स्ट देन इमोशंस, तो वो हमारे पास जेम लेंजे थ्योरी जो है वो उसकी बात करेंगे फिर हम। ठीक है, और यह पूछ लिया जाए कि 2 फैक्टर इमोशन एंड इंटेलिजेंस थ्योरी कौन सी है, तो स्केचर सिंगर थ्योरी, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं, फिजिकल और कॉग्निशन इंटरप्रेशन। ठीक है जी, फिर एक बात हम याद और कर लें, जेजोनिक नाम का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था एक बार। तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने ये कहा था कि जो कॉग्निशन है हमारा, जैसे हमने पहले किया था कि कॉग्निशन, लर्निंग, मोटिवेशन ये सब इमोशंस पे डिपेंड करता है, हमारे इमोशंस पे। ठीक है, बट इन्होंने क्या कहा था कि कॉग्निशन और इमोशंस हैं जो, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। ठीक है जी, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, ये बात याद रखने वाली थी। और इतना ही था जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इतना जो है इमोशंस की एक पहली वीडियो थी और ये दूसरी वीडियो है इमोशनल इंटेलिजेंस पे जो हमने बात की। तो इतना भी याद रखें तो इनफ है, मोर देन इनफ है कहूँ तो। और इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीटेट में भी पूछ लिया जाता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशंस पे बात करूँ तो मैं। और उसके बाद ये थ्योरीज थी 3, इसकी ये याद रखने की फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलस इमोशन, इमोशन स्टिमुलेट फिजिकल रिस्पॉन्स। तो 2 फैक्टर थ्योरी है, तो वो स्केचर सिंगर की है, फिजिकल और कॉग्निशन इंटरप्रेशन की बात की गई। जेजोनिक है जो उन्होंने कहा था कि कॉग्निशन और इमोशंस हैं जो वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें साथ में ऑप्शन ये होते इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि वो लिंक्ड हैं, बट वो नहीं है, तो इसका आंसर जो आएगा वो इंडिपेंडेंट आएगा। ठीक है हमारे पास। तो ये था इमोशंस के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सब। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट ख़त्म है अब हमारा। तो हमारी जो एक प्याजे की मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी जो है, फिर मोटिवेशन का जो कंसेप्ट रहता है हमारा, और एक आधा कंसेप्ट और रह गया जो सीडीपी का बात करूँ तो मैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे, जो क्वेश्चन आंसर जो है इसके क्वेश्चन सीरीज़ की जो शुरुआत करेंगे। और साथ में जो इंग्लिश की पैडागॉजी जो मैं बात करूँ तो उसके कुछ वीडियोस डाल दिए गए हैं और कुछ वीडियोस अभी और रहते हैं। तो फिर हम उसके बाद जो है ये 2-3 दिन बाद जो है इंग्लिश का दोबारा कंसेप्ट है जो वो स्टार्ट करेंगे। अराउंड वेडनेसडे थर्सडे तक जो है ये सीडीपी का ख़त्म हो जाएगा, साथ में क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी चलती रहेगी और साथ में इंग्लिश पैडागॉजी का भी जो है टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।